मैं ऐसे व्यक्तियों की तलाश में हूं, बार बार कहता हूं। एकांत बैठा, कितने हजार सब्सक्राइबर्स हैं, कितने मेरे पास है? 15। इनको मैंने बुलाया दीक्षा के लिए। मेरा एक प्रोसेस है। पहले मेरी वीडियोस देखो, समझो मैं बोलता क्या हूं, क्योंकि धर्म अनेक हैं, रास्ते अनेक, और आप उन रास्तों पे चल भी पाओगे नहीं। प्रणाम गुरुजी। चरण स्पर्श। गुरुजी, पिछले साल मार्च महीने में मैंने चंडीगढ़ में गुरु से दीक्षा ली थी। उसके पहले हैदराबाद में 6 महीने उनके स्टूडेंट बताए अनुसार मैंने गायत्री मंत्र से अपने शरीर को जागृत किया था। चंडीगढ़ में उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया और बोला कि गुरु मंत्र बोलने के बाद ध्यान की मुद्रा में बैठना और दोनों हाथ एक दूसरे में फंसा के बैठ जाना, आधा घंटा या उससे ज्यादा। उनके बताए अनुसार उनकी बुक्स अमेज़न पर मिलते हैं, वह मंगा के मैंने पढ़ाई की थी। इससे धीरे धीरे तुम्हारी कुंडली जागृत होगी और मेरी ऊर्जा मेरे तरफ से आती रहेगी, और उसके बाद तुम्हारी आत्मा ब्रह्म जाकर साक्षात्कार करेगी और शायद इस जन्म में तुम ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। उनके प्रवचन यूट्यूब में आते रहते हैं। डॉक्टर नरेश। गुरुजी, मैं किसी पर किसी तरह का संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन कृपया आप मार्गदर्शन करें और दुविधा दूर करने का कष्ट करें। नाम नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो। मैंने जो आज का प्रश्न इसीलिए लिया, सैकड़ों हजारों की तादाद में मेरे पास ऐसे रोज ही प्रश्न आते हैं। जिन्होंने किसी और गुरु से दीक्षा ली होती है, उनकी बताई हुई विधि के अनुसार चलते हैं, और अगर अड़ जाते हैं तो पूछते मुझसे। है ना विडंबना? भला जब वो किसी दूसरे सिद्ध पुरुष से दीक्षा ले चुके हैं, संत से दीक्षा ले चुके हैं, तो उन्होंने जो आदेश दिया है उसके हिसाब से चलो। और फिर ये कहते हैं कि मैं किसी के ऊपर कोई शंका नहीं जता रहा, और ये क्या है? शंका नहीं तो और क्या है? मैं किसी पर किसी तरह का संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन कृपया आप मार्गदर्शन करें और दुविधा दूर करने का कष्ट करें। अगर अभी दुविधा बनी हुई है तो दीक्षा ली ही क्यों? दीक्षा लेने का अर्थ क्या है? आई एम टोटली सरेंडर। जैसा चलाओगे चलूंगा। दीक्षा का और क्या मतलब है? जैसा कहोगे चलूंगा, और दीक्षा का क्या मतलब है? लेकिन चूक गए। तुमने सोचा कि मैं तुम्हारा प्रश्न सुनकर ऊट पटांग लेक्चर दूंगा, घंटा 1.5 घंटा तुम पर खराब करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ तुम पर नहीं बोल रहा हूं। आज की वीडियो बनानी अति आवश्यक थी। किसी का भी फोन आ जाता है, ये रोज का काम है। उन्हें पता है कि एक ही व्यक्ति है
जो फोन पर उपलब्ध है और हमारी बात को सुनेगा। और किसी भी गुरु का बताया हुआ तरीका उसके बारे में मुझसे पूछने लग जाते हैं, बाबा ये तीसरे चक्र में फंसी खड़ी है कुंडलिनी, क्या करें? मुझे कोई पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या जवाब दूं? कोई पूछ लेते हैं, बाबा ये जप ध्यान, ये 5 नाम, रोज प्रश्न आता, ये शब्द का सुरती में मिलान नहीं हो रहा, यहां फंस गया हूं, क्या करूं? भाई देखिए, अगर गुरु बनाया है तो गुरु से क्यों नहीं पूछते? तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि गुरु से पूछो कि आपके बताए रास्ते पे मैं चल रहा हूं, यहां फंस गया हूं, अब बताओ। गुरु आपको मार्गदर्शन देगा। गुरु बनाया किस लिए? और फिर तुम कहते हो कि मैं किसी पर संदेह नहीं कर रहा, और मैं इन संत पुरुषों को आज नाम पहली बार सुना है। मैं 10 वर्षों से अपने कमरे में बैठा, मुझे कोई मतलब नहीं कौन प्रवचन कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। अगर मैं बोलता हूं तो मैं सिर्फ अपना पक्ष पेश कर रहा हूं, और उस पक्ष पेश करने को आप ये मत समझना कि मैं इसे मानने को बाध्य कर रहा हूं। नहीं, मानने को तो मैंने कभी जोर दिया ही नहीं। किसी बात के ऊपर, किसी प्रश्न के ऊपर जो भी आज तक पूछा गया, उसके ऊपर मैं अपने निष्पक्ष विचार रखता हूं। एनालिसिस, जैसा मैं जानता हूं मेरे तजर्बे के हिसाब से, और आपको कोई बात नहीं करता कि आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखो। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। बोलता हूं, विचार देता हूं, बाध्य नहीं करता कि आप इसे मानो ही। अनेक धर्मों से क्या बताऊं आपको, बाबा मैं उस धर्म का अनुयायी हूं, मैं उस धर्म का अनुयायी हूं, अब मैं क्या करूं? समर्पण किया है, यहां फंस गए हैं, जचती नहीं बात। भाई जब तुमने समर्पण कर दिया तो इसका मतलब समर्पण हुआ नहीं, और समर्पण करने से होता भी नहीं। फिर अब मुझसे क्यों पूछते हो? आपको रास्ता दिखाने वालों से पूछो। इतने ईमानदार तो वो लोग होंगे ही कि वो कह दें कि इस रास्ते से चलो, या तुम्हारा ये रास्ता नहीं ये रास्ता है, कुछ तो बतलाएंगे। मुझसे क्यों पूछते हो? मुझसे सिर्फ वही व्यक्ति पूछे जो मेरी वीडियोस को सुनता है, और बिल्कुल सुनता है, और उसमें से कोई प्रश्न उठता है और प्रश्न का जवाब मुझसे पूछे कि बाबा अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है। मैं ठीक समझूंगा, जवाब दे दूंगा। लेकिन ये प्रश्न तो बिल्कुल निकम्मा है। मैंने दीक्षा ली है, उन्होंने फार्मूला बताया है कुंडलिनी जागरण का, और मैंने किया भी है, और फिर बाबा जी कृपया मार्गदर्शन करेंगे, दुविधा से निकालेंगे। भाई अगर दुविधा बनी ही हुई है तो दीक्षा का अर्थ क्या होता है? दीक्षा का अर्थ क्या होता है? शायद
मेरे बोलने का ढंग और कारण आप अभी तक समझे। मुझको 3 वर्ष हो गए बोलते को, लेकिन आप ढंग नहीं समझे कि मैं बोलता क्यों। मैं किसी आदेश की पूर्ति कर रहा हूं, बस उस आदेश की पूर्ति करने के लिए मैं रोज बोलता हूं। जो मेरे पास प्रश्न आते हैं उनका जवाब देता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी अन्य धर्मगुरु से नाम लेकर, विधि पूछकर, उनका मार्ग अपनाकर फिर आप मेरे से प्रश्न करो और फिर मुझे लक्ष्मी का वाहन बनाने की चेष्टा करो। समझे? मैं लक्ष्मी का वाहन बनने वाला नहीं। इतनी जल्दी मैं आपकी बातों में आऊंगा। मैं दीक्षा देता हूं ऑनलाइन। मेरा ये विधान है, मेरे समीप आने वाला व्यक्ति मेरी वीडियोस को सुने, मेरा विचार जाने। अब गायत्री मंत्र की आप बात करते हैं। आपने गायत्री मंत्र पर मेरा प्रवचन सुना है, दीक्षा आपने गायत्री के लिए, प्रवचन आपने मेरा से सुना नहीं, प्रश्न मेरे से कर रहे। बिल्कुल नए आदमी जिन्होंने आज ही सब्सक्राइब किया है, शाम को मेरे पास फोन आ जाता है, बाबा ये अगर ऐसा है तो ये क्यों है। ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत है। और फिर उनसे पूछता हूं तो 20, 15, 30, 35 वर्षों से मैं नामदान ले रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं वो क्रिया कर रहा हूं। अनेकों क्रियाएं हैं, अनेकों ढंग हैं, अनेकों विधियां हैं, अलग अलग रास्तों से प्रत्येक बुद्ध हुआ है और उनकी रास्तों की खबर वो ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। मैं जिस रास्ते से गया हूं तो बड़ी अच्छी तरह बता सकता हूं। बाकी रास्तों के ऊपर मेरी पकड़ है, मैं बता सकता हूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आपको गाइड करना शुरू कर दूं। आपने मुझे गाइड चुना और जो मुझे गाइड चुनता नहीं वह मुझसे गाइडेंस मांगे, कितनी बुरी बात है। इसे आप ठीक समझते हो? इसे आप अपने गुरु का अपमान नहीं समझते? और फिर आज अगर आप किसी गुरु से दीक्षा लिए हो और मुझसे पूछते हो तो कल मुझसे दीक्षा लेकर किसी और से पूछोगे। अपने आप को ठीक करो, मुझसे प्रश्न मत पूछो। वैसे मैं इतना मूढ़ नहीं, मैं दीक्षा देने से पहले बहुत कुछ देखता हूं। पहले दिन से ही अगर आप मेरी वीडियो सुने, देखें, तो आप पाओगे कि मैं शुरू से बोल रहा हूं मैं 500 व्यक्तियों को दीक्षित करूंगा। मुझे भेड़ चाल नहीं चाहिए, मैंने भेड़ों का बाड़ा नहीं बनाना है। मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो जल सके दीपक की तरह और आगे जला सके दीपक को। ऐसे व्यक्तियों की तलाश। और मेरे इस प्रयास में मेरा सारा जीवन का सामंजस्य आप देख सकते हो। मेरा खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, दीक्षा देने का ढंग, प्रवचन का ढंग, इसमें सारा कुछ आप देख सकते हो। इसमें आपको समझ नहीं आता। मैं कोई तार्किक थोड़ा हूं जो आप कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ लो और किसी भी संत से जिसने अपने हिसाब से
ठीक समझ के आपको दीक्षा दी, उसका आप तिरस्कार कर दो। मैं रास्तों का तिरस्कार करता हूं जो मुझे बिल्कुल 100% गलत लगते हैं। ये बात समझ लेना। मैं उन रास्तों का तिरस्कार करता हूं जो 100% मुझे गलत रास्ते लगते हैं कि ये तो गलियां बंद हैं, ये तो ना खुलेंगी कभी। बेबाक बोलता हूं, उस बोलने में किसी तरह की कोई कृपणता नहीं करता। बेबाक बोलता हूं क्योंकि मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि इस रास्ते से पहुंचा जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप उन लोगों के पास भी पहुंच गए हो जिन रास्तों को मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इन रास्तों से व्यक्ति जीवन क्या लाखों जीवनों में भी नहीं पहुंच पाए, और अगर आप उस गुरु से दीक्षा लिए हो, अगर आप मुझे पूछोगे कि बाबा मैं क्या करूं, तो मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा डटे रहो और मेरा स्पष्ट संदेश सुन लीजिए। जो जहां बैठा है डटा, वहां डटा बैठा है, वहां से मत हिले। लेकिन तुम्हारा मन है, तुम अपने मन की दुविधा दूसरों पर थोप देते हो। कोई क्या करे। मैं बहुत पहले से आपको, मेरे शब्द नहीं है सिर्फ ये, मेरे जीवन की असलियत है। मैंने मात्र 500 व्यक्तियों में से अब तक ऑफलाइन दीक्षा यहां पर बुलाकर, जिसे हम सही दीक्षा कहते हैं, मात्र 15 लोग हैं और 500 लोगों को मैंने दीक्षा देनी। मैंने उन दियों को चुनना है जो जलने की संभावना रखते हैं, जो दिए हैं जिनके भीतर ईंधन है, बाती है, जल सकते हैं, जले नहीं। एक दिया सलाई की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए इनको। ऐसे लोगों की मुझे जरूरत है, ऐसे लोगों की मुझे तलाश। सबसे पहले मैं कहता हूं कि आप मेरे वीडियो सुनो, मेरे विचार जानो। आप मेरी एक वीडियो सुनते हो और दूसरे दिन आपकी मैसेज आ जाता है कि बाबा दीक्षा दे दीजिए ऑनलाइन। ये थोड़ी, ये कोई बात थोड़ी है। एक बात अगर आपको जच गई, एक प्रवचन अगर आपको जच गया, इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैंने तो 700 प्रवचन दिए, आपने बाकी के कहां सुने। और कई प्रवचन तो बिल्कुल अंतर विरोधी लगेंगे आपको। आपको कहता हूं, है नहीं। तो ऐसा काम कृपा करके कोई भी व्यक्ति ना करे। मुझे सुबह से शाम तक फोन भी आते हैं और फोन पर ऐसी ही बातें मुझसे पूछी जाती हैं, और जब मैं पूछता हूं कि आपने किस गुरु से दीक्षा ली है, तो वो अपना गुरु बताते हैं। तो मैं उन्हें विनम्र प्रार्थना करता हूं कि देखिए, गुरु के साथ मक्कारी मत करो, ये दगाबाजी, गुरु के साथ मत करो। आप वहां डटे रहो, आप वहां से भागने को, उखड़ने को क्यों राजी हुए। मैं तो बोलूंगा, जहां आपको आनंद न मिले, जहां आपको मदहोशी न छाए, जहां आपको प्यार का वो सागर न दिखे, तो रास्ता गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि अगर आपने 35 वर्ष किसी की तप करके, किसी की विधि को अपना के कुछ नहीं पाया है, तो आप वहां से बगावत करते हैं। इंतजार करें, शायद मैं आपसे अनुरोध करता हूं। मैं ऐसे व्यक्तियों की तलाश में हूं, बार बार कहता हूं। एकांत बैठा, इतने हजार सब्सक्राइबर्स हैं, कितने मेरे पास है? 15। इनको मैंने बुलाया दीक्षा के लिए। मेरा एक प्रोसेस है। पहले मेरी वीडियोस देखो, समझो मैं बोलता क्या हूं, क्योंकि धर्म अनेक हैं, रास्ते अनेक, और आप उन रास्तों पे चल भी पाओगे नहीं। वो रास्ते आपके लिए कठिन हैं या सरल हैं, सब कुछ आप जान जाओगे। फिर आप ऑनलाइन मेरे से ये कहोगे कि मुझे दीक्षा चाहिए ऑनलाइन। मैं आपको ऑनलाइन दीक्षा दे दूंगा, अगर ठीक समझूंगा तो। और ऑनलाइन के पास बहुत से मुमुक्षु पिपासु मुझसे ऑफलाइन दीक्षा की पुकार करते हैं। मैं समझता हूं, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा, जो दिया जल सकता है मैं उन्हें ही चुनूंगा। और जैसे ही मैं तुम्हें पाऊंगा कि तुम जलने के योग्य हुए, मैं तुम्हें फौरन बुला लूंगा यहां। उससे पहले तुम्हारी भूमि को तैयार करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे प्रवचन आपकी आंतरिक भूमि को तैयार करने का एक संसाधन मात्र है। मैं बड़े ढंग से आपको चला रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो सुनो, क्रिया योग करें, ध्यान में बैठें, मैं बुला लूंगा आपको। जब आप दीक्षा के योग्य हुए, यहां आने के योग्य हुए, मैं आपको बुला लूंगा। ये मैं फिर कह रहा हूं कि मैं यहां नकलची भेड़ों की जमात नहीं इकट्ठी करनी। मैं बोलूं चाहे जितना बोलूं, सिर्फ जहां पर आप अड़ गए हो मेरे प्रश्नों में, मैं उनका जवाब देता हूं। या जिन्हें मैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक मानता हूं, मैं उन बातों के जवाब देता हूं। वो चाहे 12-15 साल का बच्चा हो या 100 साल का बूढ़ा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है आपसे, जिस व्यक्ति ने किसी गुरु का दामन थाम लिया है, गुरुद्रोह मत करो, गुरु से गद्दारी मत करो। आपने जो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, ऐसे ऐसे लोग आए जो 40-40 साल से कहते हैं मुझे हमने गुरु बनाया, क्या करें? मैं पूछता हूं गुरु है? कहते हैं है, तो फिर उनके पास जाओ। अगर नहीं है तो आप मेरी बातों को सुनो। उस आपके पिछले गुरु जो यहां से चले गए चोला छोड़ के, और मेरी बातों में कुछ तारतम्य लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो गुरु आपको सिखा के गए हैं वो पहले मुझे मिटाना पड़ेगा, फिर आपको अपनी शिक्षा के अनुसार ढालना पड़ेगा, बड़ी देर हो जाएगी। ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है। सो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूं, और आप मुझे सुनो, सुनकर आप देखो जचती है बात
और मुझसे किसी गुरु के बारे में कुछ मत पूछो। मुझसे अगर पूछोगे तो मैं विधि का खंडन कर सकता हूं, विधि का खंडन भी कर सकता हूं, विधि की हिमायत भी कर सकता हूं। वो मेरी अपनी अनुभव की बात है, उसे आपके गुरु या आपकी विधि का कुछ लेना देना नहीं। अगर मैं किसी विधि को, वो चाहे किसी भी गुरु की हो, ठीक पाऊंगा, मैं उसके हक में बोल दूंगा। अगर मैं ठीक नहीं पाऊंगा तो मैं उसके बेहक में बोल दूंगा। लेकिन अगर आप बेहक में बोली गई मेरी बात, अगर किसी गुरु से उस तरह की दीक्षा ली है तो कृपा करके मुझसे राय मत मांगे। मैं आपसे ये कतई नहीं कहूंगा कि उसको छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। मैं संख्या को बढ़ाने के पक्ष में कतई नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ही 500 में से 485 साधक घट रहे हैं, जैसे मैं चाहता हूं। भेड़ बकरियां मुझे चाहिए नहीं, अन्यथा मैं बाहर आके दरबार लगा लेता, अन्यथा मैं बाहर बैठ जाता लिपा पोती करके। नहीं, मैं एक कमरे में बैठा हूं, आराम से बैठा अपना संदेश आपको दे रहा हूं। आप इसे सुने, आप इसके भीतर उतरने की चेष्टा करें। अभी 2-4 दिन पहले कमेंट आया था, बाबा आप जो बोल रहे हैं इसको बा मुश्किल इतने लोग समझ पाएंगे जितने के उंगलियों पे गिने जा सके। उसका कमेंट बिल्कुल ठीक था, ऐसा ही मैं पा रहा हूं। और कितने व्यक्ति मैंने बुलाए दीक्षा के लिए, ये देखो मात्र 15, और 500 व्यक्तियों की मैं उम्मीद रखे हूं कि 500 व्यक्ति फुर्सत के क्षणों में या किसी न किसी तरह मैं ढूंढ लूंगा, मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन ये तो तरीका गलत है। मेरी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जिस गुरु के साथ आप जुड़े हुए हो, कृपा करके वहां बने रहो। अगर आप उसके नहीं हुए, मेरे कैसे हो जाओगे? आप अपने मन के हो, आप मनमती हो, आप गुरुमती हो ही नहीं। अगर आज आपको वो रास्ता गलत लग रहा है, कल को आपको ये रास्ता भी गलत लगेगा। ये तो काम गलत है। ऐसा तो न मैं अपेक्षा करता हूं, न ही मेरी कोई योजना है। मैं पारस चाहता हूं, पारस जो लोहे को छुए और सोना हो जाए। और मैंने जो 15 व्यक्ति चुने हैं वो पारस ही हैं। बहुत से व्यक्तियों की, उनसे भी मैं गुजारिश कर दूं जो मुझे ऑफलाइन दीक्षा की डिमांड कर रहे हैं, वो कृपया मेरी इस प्रार्थना को सुन लें, मुझे सुने, मेरे विचारों को सुने, अपने हृदय में उतारें। अगर ठीक लगते उतर ही जाएंगे। अगर मेरे विचार ठीक हैं, आज नहीं कल आप रोकना भी चाहोगे, रुकेंगे नहीं, आपके हृदय में उतर जाएंगे, आपके बावजूद उतर जाएंगे। मैं जो कहता हूं वो करो। क्रिया योग और ध्यान, मैं 2 ही बातें कहता हूं। वीडियो सुनो, उससे आपको भावना जगेगी, आपको साहस मिलेगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि ये ऐसे हो सकता है। उसके बाद क्रिया योग करो। कुछ मिला? क्रिया योग करके कुछ मिला? ध्यान में बिल्कुल निष्क्रिय हो जाओ, कुछ ना करो, फिर देखो कुछ मिला।
अगर नहीं मिला तो कोई और गुरु तलाश। मेरा सूत्र तुम्हारे काम ना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट। मैं फिर बता दूं, मैं भीड़ इकट्ठी करने के प्रयास में नहीं। अगर प्रयास में होता तो मैं कब की कितनी ही भीड़ इकट्ठी कर लेता। नहीं, ऐसा मेरा कोई मंतव्य नहीं। ना मुझे संख्या बल चाहिए। मैं सिर्फ पिपासु देखता हूं, जिन्हें सच में प्यास लगी, जो सच में बंधनों से दुखी, जो सच में संसार के बंधनों से दुखी। मुझे ऐसे व्यक्तियों की तलाश है, और उन तलाश में अभी तक मैं 3 वर्षों में 15 व्यक्ति ही चुन पाया। अब आप देख लीजिए मेरी पोजीशन है क्या। बिल्कुल स्पष्ट। अगर 16वां व्यक्ति ये कह दे कि मैंने ऑफलाइन दीक्षा ली है, यहां आकर नहीं निकलेगा। गिने चुने आदमी अगर समझते हैं तो गिने चुने आदमी ही मैंने चुने। तो आपसे फिर कह दूं, बिल्कुल ईमानदारी से कह दूं, मुझे किसी के गुरु की ये कोई पार्टी नहीं है राजनीतिक, कि उस पार्टी से आदमी तोड़ने हैं, इस पार्टी में मिलाने हैं। ये मेरा धंधा नहीं। मैं व्यापार नहीं करता हूं। मुझे मुमुक्षु चाहिए। मुझे वो चाहिए जो इन जंजीरों को तोड़ देना चाहते हैं, जो मुक्त हो जाना चाहते हैं, उन मुक्त आकाश में उड़ना चाहते हैं। उन लोगों की तलाश है मुझे, जो उस अमृत के सरोवर को पीना चाहते हैं, जो उस आनंद को लूटना चाहते हैं, जो उस आनंद के सागर में गोते लगाना चाहते हैं, जो पीना चाहते हैं, मस्त होना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की तलाश है। ऐसे व्यक्तियों की तलाश नहीं कि 2-4 आदमी उस धर्म से तोड़ दिए, जितने आए उधर से तोड़ लिए, जिधर से आए उधर से तोड़ लिए। मैं शुरू से ही कहता रहा हूं, और आप मेरा ढंग देखकर काम करने का समझ जाओगे कि कितने व्यक्ति मेरे से दीक्षित हैं। मेरी प्रोसेस को समझ लें, पहले मुझे सुने, मैं कहना क्या चाहता हूं, उसके बाद जो मैं कहता हूं वो करके देखें। आपको कुछ मिलता है? आपको महसूस होता है कि आप भ्रांति में थे? अगर आपको महसूस होता है तो फिर आप ऑनलाइन दीक्षा के लिए मुझे बोलिए। ऐसा होता है कई बार कि ऑनलाइन दीक्षा के बिना ही मैं यहां पे लगता हूं कि आप आ जाओ। जलता हुआ दिया मैंने देख लिया। मैंने देख लिया कि इस मिट्टी के बर्तन के भीतर तेल भी है, बाती भी है, बस दिया जलाने वाला चाहिए। उनको फौरन मैं आमंत्रित कर देता हूं, क्या जाओ। मेरा मंतव्य समझिए, मेरी बेनती है आपसे। मेरी कारगुजारी देखिए, मैं जीवन में आध्यात्म पथ पर चल कैसे रहा। बार बार आपसे कहता हूं, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। मैं ऐसे व्यक्तियों की तलाश में हूं जो या तो मुझे सुन के, या ये मेरी विद्युति को अपना के थोड़ा सा कॉन्शियसनेस की प्रोग्रेस करें। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हो जाएंगे। ज्यादा संभावना तो यही है। जैसा मैं समझता हूं कि अगर आप इस विधि को जो मैंने बतलाई
उसके अनुरूप आप चले। वीडियो को पूरे प्रेम से शांत एकांत में सुना, बिना किसी कूड़े कचरे को दिमाग में लिए। स्पष्टतः आप और मैं बोलूं, आप सुने, आपके हृदय में उतर जाए। कोई बीच में शास्त्र नहीं होना चाहिए, कोई गुरु बीच में नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे सुन, जचता है। कुछ आनंद की प्रभा आपको घेरती है, कुछ सरूर आपको आता है, तो अवश्य आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आप बंधन एक दिन काट देंगे। कितने व्यक्ति थे जो कबीर के पास आए, कितने व्यक्ति थे जो नानक के पास गए। नानक खुद चल के गए, कबीर एक स्थान पे बैठे रहे, बुद्ध खुद चल के गए, महावीर खुद चल के गए। उस वक्त माहौल ही ऐसा था। विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, आज साधन उपलब्ध है। आज मैं अपना संदेश आपके पास आके कहूं ये जरूरी नहीं। मैं अपना संदेश जैसे बोल रहा हूं वैसे आप तक पहुंच रहा है, हूबहू लफ्ज बाय लफ्ज। आप इसे सुनिए, सुनकर गुनकर हृदय में उतारिए, फिर चेष्टा कीजिए। जो मैंने दो चीजें बताई, क्रिया योग करो, कुछ मिलता है। ध्यान में बैठो, कुछ आनंद आया। पहले दिन से ये सारा कुछ नहीं होगा। जहां आप 35-35, 30-30 वर्ष का धैर्य रखे हो, अन्य स्थानों पे वक्त तो लगेगा यहां पे। और शायद जो दूसरे धर्मों से आए हैं उन्हें तो वक्त ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि पहले जो खोपड़ी भरी उस खोपड़ी को खाली करना, वो तो मैं कर रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं, आपके बहुत से बंधन उससे तोड़े जा रहा हूं। अगर ये आना चाहें तो आ सकते हैं, और मैं दीक्षा सिर्फ उन्हीं को दूंगा जिन्हें जला पाने की क्षमता रखता हूं। मैं शरीर में हूं या शरीर से बाहर, मैं उनके बुद्धत्व की गारंटी लेता हूं। लेकिन मुझे समर्पित व्यक्ति चाहिए, मुझे ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए। मेरे से दीक्षा ले ले, किसी और गुरु से पूछे, ये बाबा ठीक बोलते हैं, ये चीज तो पहले सोचनी चाहिए थी। अगर आपने डॉक्टर नरेश से दीक्षा ली, मैं तो जानता भी नहीं, इन महाराज को मैंने कभी सुना भी नहीं, इनका नाम और देखा भी नहीं, और आपने इनसे दीक्षा भी ले ली। मुझे नहीं पता ये क्या सिखाते हैं, क्या जानते हैं, मुझे कुछ पता। इसलिए ऐसे प्रश्न मेरे पास कोई भी ना पूछे, मात्र सुनिए। कई बार तो सिर्फ सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। सुनिए, दुख पाप का नाश। जरूरी बात नहीं है कि आप मेरे पास यहां आकर ऑफलाइन दीक्षा ही लें। कई बार मात्र सुनने से ही बात बन जाएगी। इसलिए भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को नाम दिया श्रावक। अगर आप ठीक से समुचित प्रकार से सुन भी पाए जो मैं बोलता हूं, जिस दिल से बोलता हूं,
तो आपको उस तल पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसी बात की मेरी गारंटी है। मैं जहां से बोलता हूं वो तुम्हारी पकड़ में आ जाए, बस इसलिए एक ही बात को मैं इतनी इतनी बार दोहराता हूं कि मैं जो थीम बोल रहा हूं, इधर से उधर से उधर से उधर, सैकड़ों रास्तों से, हजारों रास्तों से, बहुत डायमेंशन से, वो मैं बोलता क्या हूं, वो केंद्र आपकी पकड़ में आ जाए, मेरा कुल प्रयास यही है। गीता में 700 श्लोक कुल हैं। भगवान कृष्ण ने कुल मिला के, अर्जुन भी बोले, कृष्ण भी बोले, कहानी भी कही गई संजय के द्वारा, धृतराष्ट्र ने भी पूछा, और भी बड़े प्रसंग आए, कुल मिला के 700 श्लोक। और मैंने आपको लंबी लंबी 700 वीडियोस दे दी। क्या ये सफिशिएंट नहीं है? आप इनको अपने हृदय में उतारो, एक एक करके सुनो। जो आप मेरे जाने के बाद एक एक अक्षर का एनालिसिस करते फिरोगे, मेरे बैठे बैठे ही क्यों नहीं करते थे? अगर फंस जाओगे तो मेरे शब्द हैं, मैं आपको उसका उत्तर देता हूं। किसी और से पूछोगे वो उत्तर न दे पाएगा। कबीर जो कह गए, कबीर पंथी ठीक से समझे, 100% समझे नहीं, कहीं चूक होती है, बहुधा चूक होती है। मैं नहीं समझता कि गुरु की बात को शिष्य बिल्कुल उसी हिसाब से प्रसारित कर दे, नहीं। क्योंकि अगर शिष्य गुरु की बातों को उसी ढंग से प्रसारित कर देगा तो शिष्य कहां रहा, वो तो गुरु ही हो गया। तो कभी मत सोचना कि गुरु की बातों को कोई भी शिष्य बिल्कुल वैसे ही आंतरिक तलों पर आपको प्रेषित कर पाएगा। यह असंभव है। वह तो गुरु ही हो गया, फिर तो शिष्य ना रहा। आपसे मेरा अनुरोध है, मेरी वीडियोस रोज सुनते हैं लोग, रोज सुनते हैं, बहुत आयत में सुनी जाती है, प्रश्न भी पूछते हैं, लेकिन मैं उन प्रश्नों का जवाब देता हूं जो जायज समझता हूं कि ये प्रश्न इनके आध्यात्मिक जीवन का, चेतना का विकास करने में सहयोग करेंगे। अन्यथा मैं निग्लेक्ट कर देता हूं। आप देखते हैं, अगर 100 प्रश्न मेरे पास आते हैं तो मैं बामुश्किल एक प्रश्न उठाता हूं, बामुश्किल। राय किसी और बात की तो जचे, कोई आप किसी और बात की राय ले लें, कोई घर में कोई और आपको तकलीफ है, शायद मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे पास कुछ मेडिकल की भी नॉलेज है, रिद्धियों सिद्धियों तक की भी कुछ नॉलेज है, कोई उपाय भी मैं किए हैं, ये भी मेरी साधना पद्धति का एक हिस्सा है, उसमें तो राय चल सकती है। लेकिन ऐसे मामलों में राय नहीं चल सकती कि मैंने गुरु से दीक्षा ली और गुरु ने मुझे ऐसा बताया और मैंने ऐसा ऐसा किया और उसके बाद गुरु जी मेरा मार्गदर्शन करो। ये ठीक लगती है बात आपको? श्रोताओं को ये बात ठीक लगेगी? आपको अपनी आत्मा से भीतर पूछ के देखो, ये बात ठीक लगती है तुम्हें? ऐसा मत करो। जहां डट गए हो वहां डटे रहो।
आप में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा की कड़ी को टूटने मत दो। नहीं मिलता न मिले, कोई बात नहीं। आप में इतना साहस होना चाहिए, लालच मत करो कि मुझे इसी जन्म में अभी मिल जाए। नहीं, ऐसा कभी होता भी नहीं। आप जहां भी हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी गुरु के शिष्य हो, मैं इस वीडियो के द्वारा आपको करबद्ध प्रार्थना करता हूं। मैं तो बोलूंगा, जो बात मुझे गलत लगेगी वो खंडन मंडन, उसका अनुमोदन मैं करूंगा, ये मेरा काम है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप गुरुओं का मजाक उड़ाना शुरू कर दो, ये ठीक नहीं। आप दीक्षा लिए हैं, गुरु को हृदय में धारण किए हैं, वो मूर्ति आपके भीतर है, उसकी पद्धति आप कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं बाबा मैं दुविधा में हूं, मार्गदर्शन करो। काहे का मार्गदर्शन करो? मार्गदर्शक तो आपने कब का चुन लिया। और ध्यान रखना, दो नावों में जो पैर रखता है कभी कहीं नहीं पहुंचता, मात्र डूबता है, मात्र डूबता है। मैंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन मैं ऐसे प्रश्नों को, ऐसी वीडियो खुद ही बनाना चाहता था। इत्तेफाक से आपका प्रश्न आता, मुझे थोड़ी आसानी हो गई। बिना नाम लिए मैं अपनी सारी बातें कह गया, और ये मैं वैसे भी कहना चाहता था कि आप कृपा करो, सुबह से शाम तक तुम भी तंग होते हो, आपका वक्त भी खराब होता है। उस वक्त में जो आप खराब कर रहे हो मुझसे प्रश्न करने में, मुझसे वार्तालाप करने में, उस वक्त को आप अपने गुरु द्वारा दी गई साधना में व्यतीत क्यों नहीं करते? फिर आप कहते हो कि बाबा हमें कुछ मिला नहीं। मिलेगा क्या? श्रद्धा ही नहीं, क्रियान्वित ही नहीं कर रहे गुरु के उपदेश को। वो ठीक है या गलत है, आपके लिए ठीक होनी चाहिए। मैं तो कुछ भी बोलूं, मेरी बातों की तरफ आप तभी ध्यान दीजिएगा अगर बिल्कुल फ्रेश हो। अगर आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया, या जिस गुरु के विधान से आप चल रहे थे उससे आपको कुछ मिला नहीं, तो आप इधर मुंह कीजिएगा और सबसे पहले मुझे सुनिएगा। मेरे विचार आपको जचते हैं, ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप है, क्रियायोग कीजिएगा। जो मैं ढंग बता रहा हूं पहले से ही, जो मेरे जीते जी भी रहेंगे, मेरे जाने के बाद भी रहेंगे। क्रियायोग कीजिएगा, ध्यान में जाइएगा। ध्यान का अर्थ कुछ नहीं करना, टू डू नथिंग। शांत होकर बैठ जाइए और फिर देखिए कुछ लगा ठीक, फिर आप मुझको ऑनलाइन के लिए अनुग्रह भेज सकते हो। मैं आपको ऑनलाइन दीक्षा दे दूंगा, लेकिन ऑफलाइन के लिए तो फिर ऑफलाइन दीक्षा तो आपकी संबोधि की गारंटी। ऐसे दुविधापूर्ण व्यक्तित्व को मैं संबोधि की गारंटी भला दे पाऊंगा? नहीं। आप इतने इतने सरेंडर हो जाओ, जिस भी गुरु से आप दीक्षा ली हो, मिले या ना मिले उसकी बात छोड़, लेकिन कम से कम अगर आपने एक गुरु को
गुरु को आप मामूली बात समझते हो। ये तो खेल हो गया ना, ये कोई बात थोड़ी है। ऐसे तो हीन मत करो। और करे भी क्या, मजबूर भी हैं लोग। आज गुरुजन जैसा कुछ हो रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हो, मुझसे ज्यादा जानते हो। जो व्यक्ति आपको ब्रह्म दिखाना चाहता है, वही ब्रह्मचर्य का खंडन करके नाजायज तरीकों से आपकी इज्जत के साथ बलात् करके आज सिखों के पीछे बंद, और कुछ बच निकले हैं। आज देश पूरी तरह से इस दुविधा से ग्रस्त है। आप मेरे पर कृपा करो, मैं अपने रास्ते चल रहा हूं, मुझे अपनी मौज में चलने दो। अगर आपको उधर से कुछ नहीं मिला, अगर आपको उधर से कुछ नहीं मिला, तो आपके समर्पण में कुछ कमी है। और अगर पूर्ण समर्पण करके भी कुछ नहीं मिला, तो फिर गुरु में कमी तो है किसी में। या आप ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करते, या गुरु ने जो रास्ता बताया वो रास्ता बंद है, बंद गली है, दोनों में से एक बात है। तो आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर। मैंने इतना लंबा चौड़ा प्रवचन इसीलिए आप सबको दिया है कि ऐसा काम कृपा करके मत करो। मेरी बातों को सुनो, हृदय में उतरती हैं, जचती हैं, तो मैं जो कहता हूं वो करो। जचता है, कुछ सुख मिलता है, फिर मैं ऑनलाइन दीक्षा दूंगा आपको, और ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन की दीक्षा। यही मेरी प्रोसेस है, यही मेरी जीवन की कहानी है, यही है सारी कथा। और मैं मात्र बोलता नहीं, आप देख सकते हो 15 व्यक्ति ही मेरे से दीक्षित हुए 3 वर्ष में। मैंने किसी को यहां बुलाया नहीं, बुलाया तो दीक्षा नहीं दी। अगर वो किसी ढंग से आ गए तो बिना दीक्षा के ही गए। दीक्षा तो मैं उसे ही दूंगा जो जल सकता है, जो दिया जल सकता है, जो खुद भी रोशन हो, दूसरे के भी बंधन काटे। ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही साधक, उसकी इंतजार मेरे 9 कर रहे हैं। जब मुझे दिखेगा कहीं भी बैठा हो, मैं उसको बुला लूंगा। धन्यवाद।